महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव का शोर मतदान के साथ ही थम चुका है। जीत और हार के आंकड़े अब सिर्फ लगाए जा रहे हैं। इंतजार है 23 तारीख का, उस दिन का जब नतीजे सामने होंगे। जनता जनार्दन ने किस पर आशीर्वाद बरसाया है और किससे किया है किनारा, इसको लेकर पिक्चर हो जाएगी साफ। काउंटिंग शनिवार को होगी, करीब 40 घंटे का वक्त उसमें है और उससे पहले सियासी दल विधानसभावार वोटिंग पैटर्न को लेकर समीक्षा बैठकें कर रहे हैं, अपनी संभावनाओं की स्थिति को टटोलने में जुटे हुए हैं। एग्जिट पोल अनुमानों में महाराष्ट्र और झारखंड दोनों ही राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाले गठबंधन की सरकार बनने के अनुमान हैं। लेकिन जिस तरह से दोनों ही राज्यों में बम्पर वोटिंग हुई है, वो क्या इशारा कर रही है? यूपी की 9 सीट के समीकरण क्या है? आज इसी मुद्दे पर होगी चर्चा, जिसमें हमारे साथ में कुछ खास मेहमान रहने वाले हैं। लेकिन उससे पहले सियासी गलियारों के दावे जरा सुन लीजिए। महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनाव आज संपन्न हो गए। हम पूर्णतः आश्वस्त हैं कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को और महाराष्ट्र में महायुति शानदार विजय की तरफ आगे बढ़ रही है। और जो अन्य उपचुनाव थे उनमें भी भारतीय जनता पार्टी शानदार प्रदर्शन कर रही है। उत्तर प्रदेश की जिन 9 सीटों पे चुनाव है, हम यह विश्वास के साथ कह सकते हैं कि मतदान के बाद जो जानकारियां मिली हैं, सभी कयासों से कहीं आगे जाते हुए अभूतपूर्व ढंग से निर्णायक जनादेश इन उपचुनावों में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आने जा रहा है। एग्जिट पोल के नतीजे कुछ भी दिखाए जाएं, समाजवादी पार्टी समझती कि जब लोकसभा चुनाव का परिणाम आया तो जो एग्जिट पोल थे वो सारे के सारे झूठे साबित हुए थे। भाजपा 400 पार का नारा दे रही थी और भारतीय जनता पार्टी बहुमत से दूर हो गई थी। समाजवादी पार्टी को भरोसा है, चाहे महाराष्ट्र की बात हो, झारखंड की बात हो या उत्तर प्रदेश की बात हो, तीनों जगह भारतीय जनता पार्टी का सूपड़ा साफ होगा। जब परिणाम सामने आएंगे तो एग्जिट पोल बदल जाएंगे। 2 दिन का ही फासला है रिजल्ट आने में, और जिस तरह से पैसे का दुरुपयोग हुआ है महाराष्ट्र में और उत्तर प्रदेश में पुलिस वोट डालने से रोक रही है और गन और पिस्तौल से डरवा रही है, ऐसे में तो मुझे नहीं लगता कि चुनाव निष्पक्ष होगा। एग्जिट पोल एक मनोरंजन का साधन हो गया है। 2-3 दिन इसका मनोरंजन लीजिए, आराम कीजिए, नहीं तो बीपी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। अरे हरियाणा में दिखाया गया था कि कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार आ रही है, बन गई बीजेपी की सरकार। छत्तीसगढ़ में बताया गया था कि कांग्रेस वापसी कर रही है, बन गई बीजेपी की सरकार। मध्य प्रदेश में बताया गया कि कांग्रेस आ रही है, पूर्ण बहुमत क्या 2/3 बहुमत से आ गई वहां बीजेपी की सरकार। तो ये एग्जिट पोल जो है ये ठीक है, ये मनोरंजन का एक साधन है, इसको एंजॉय करिए। 23 तारीख को जब नतीजे आएंगे तो बहुत बड़ा उलटफेर आपको दिखने मिलेगा। इस सरकार ने तबाह कर दिया झारखंड को, क्योंकि यहाँ गवर्नेंस नाम की कोई चीज नहीं थी। आकंठ भ्रष्टाचार में डूबा हुआ प्रशासन, बिना लिए दिए कोई काम नहीं होता, ध्वस्त कानून और व्यवस्था की स्थिति, बढ़ती हुई घुसपैठ। जनता परिवर्तन चाहती है और वो परिवर्तन जनता कर रही है। बीजेपी एनडीए की सरकार आ रही है। देखिए, एग्जिट पोल जिसकी जीत दिखा रहे हैं वो पार्टी गदगद है, लेकिन बाकी की पार्टी भी लगातार आशावान है। उनका कहना यह है कि पिछले चुनाव में भी तो जो एग्जिट पोल्स थे उनके नतीजे अलग थे और जो असल नतीजे थे वो अलग थे। ऐसे में कुछ लोग तो कह रहे हैं कि एंटरटेनमेंट का सोर्स है, लेकिन जनता ने वाकई क्या फैसला किया है यह सब तय होगा 23 तारीख को, क्योंकि एग्जिट पोल लोगों से पूछे गए सवाल के आधार पर तैयार किया गया एक आंकड़ा होता है, एक अनुमान होता है। असली नतीजे 23 तारीख को आएंगे जब ईवीएम खुलेंगी और पता चलेगा कि जनता ने किसके हित में फैसला किया है। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। अपर्णा दीक्षित, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ में रहेंगी। चंद्रमोहन रहेंगे, नेता कांग्रेस, जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। मनोज यादव, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, जुड़ चुके हैं। संजय द्विवेदी, शिवसेना यूपीटी, जल्दी जुड़ेंगे हमारे साथ में। सुशील भी जो है हमारे साथ जुड़ेंगे, जो कि वरिष्ठ पत्रकार है, और अपर्णा दीक्षित भी जुड़ी गई हमारे साथ में। सबसे पहले चंद्रमोहन जी, आपके पास आते हुए, पिछली बार जब आपकी जीत एग्जिट पोल दिखा रहे थे तो आप बहुत खुश थे, लेकिन इस बार आप लोग आशावान हैं। आप कह रहे हैं कि एग्जिट पोल क्या, आप तो इन पर से भरोसा उठ गया, लेकिन क्या आपको पूरी उम्मीद है कि कांग्रेस गठबंधन को जीत मिलेगी? देखिए, कांग्रेस गठबंधन को जीत इसलिए मिलेगी क्योंकि वहां पर मुद्दों ने महाराष्ट्र की जनता के काम करे। झारखंड में मुद्दों की लड़ाई हुई है। बहुत कोशिश करती रही भाजपा एक धर्म से एक धर्म में कन्वर्ट करने के लिए, बहुत कोशिश करती रही
कि एक मुद्दों से हटकर वो ऐसे मुद्दे पैदा करने की कोशिश करे, लेकिन हर मुद्दों को महाराष्ट्र और झारखंड की जनता ने दरकिनार करा और मुद्दे वही मांगे जिस मुद्दों की बात इंडिया गठबंधन कर रहा था। अब एग्जिट पोल की बात अगर आप करते हो तो एग्जिट पोल की तो हरियाणा के टाइम पर भी भाजपा ने इतराज करा था, अगर हम खुशियां दिखा रहे थे। मान एग्जाम्पल मैं आपकी बात लेता हूं, और अगर आज ऐसी बात कर रही है तो फिर यथार्थ में सच भाजपा कब बोलती है? अगर कांग्रेस के प्रति आपका प्रश्न है तो पहला प्रश्न भाजपा पे होना चाहिए। तो अगर उसके रिजेक्ट पोल के डिसीजन उलट फेर हुए तो वो ठीक है। रिजेक्ट पोल वाली टीम जो कार्य करती है उनका अपना कार्य है, उनकी अपनी क्षमताएं हैं, उन क्षमताओं सर पे मैं जो आपसे कार्य ये करते हैं पूछ ठीक रही है, हूँ, लेकिन आपको अपनी जीत का पूरा भरोसा है? आपने जो मेहनत की है उस पर आप भरोसा करते हैं कि जीत आपकी होगी? इसमें पहले भाजपा से पूछे या पहले कांग्रेस से पूछे, ये कौन सी बात हुई? आपको अपनी इंडिया मेहनत पर कितना गठबंधन भरोसा है, इस पर आपको बात करनी है। इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। इंडिया गठबंधन अपने दल बल के साथ अपना मुख्यमंत्री चुनकर महाराष्ट्र के अंदर इंडिया गठबंधन की सरकार चलेगा, इसमें किसी तरह का कोई भी संदेह नहीं है। मनोज यादव जी, बीजेपी चारों ओर बढ़त में, क्या मानकर चलें 2024 के लोकसभा चुनाव में जो बढ़त मिल गई, क्या उसके बाद पार्टी की जो अपनी तैयारियां थी उसमें कुछ कमी रह गई? क्योंकि बीजेपी कह रही है कि साहब देखिए हमने तो अपनी हार से सबक ले लिया और इसलिए हमने तो भरपूर मेहनत की है।